औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीयल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना आनियल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सलावत। नारे तकबीर। माशाल्लाह तादाद काफ़ी है। ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारा ईमान है। शिया सुन्नी मिलके नारा रिसालत, नारा रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी जहनीयतों की पहचान। मेरा खामोश मजमा हमारे बड़ों की शराफत की पहचान, हमारे वालिदैन के लहू की तहारत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी बारे दीगर हैदरी बराए ताजीले ज़हूर यूसुफ़ सैयदा बुलंदर सलावत। ज़मीन के मट्टी के छोटे से बने घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे, उस हाकिमा को फ़ातिमा कहते हैं, उसे सैयदा कहते हैं। अगर आपके मिजाज पे गिरा ना गुजरे तो थोड़ा थोड़ा अगर आगे तशरीफ़ ले आए, पीछे भी बैठना, आगे भी बैठना, आगे बैठने से मजलिस खूबसूरत माहौल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। मैंने आपकी समातों की नज़र एक जुमला किया कि जो बीबी ज़मीन के फ़र्श पे बैठ के अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे, उस हाकिमा को फ़ातिमा कहते हैं। ये जुमला सिर्फ लफाजी नहीं, सिर्फ मैंने दाद लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि भाइयों की किताब से रिवायत पढ़ने लगा हूँ। इससे बड़ा इत्तेहाद क्या होगा। मिंबर मेरा है, हवाला भाई की किताब से है। मेरा लाखों सलाम उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी रिवायत करती हैं, एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल की ज़ियारत करूँ। कहती हैं चलती चलती मैं बतूल के घर में दाखिल हुई, क्या मंजर देखा। बतूल के घर के सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं।
कहती है चंद कदम आगे गई, मेरे इज़्तिराब के तेवर बढ़ते गई, क्या देखा चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं। और आगे गई, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। चलती चलती मैं हुजरा फातिमा में दाखिल हुई, क्या देखा बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। इज़्तिराब के तेवर लेके हरम में पैगंबर, बज़ में पैगंबर में हाजिर हुआ और आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अजब मंजर देख कर आई हो। नबी ने अपनी नबूवत वाली आंखों से जैसे ही उम्मे सलमा के चेहरे पे इज़्तिराब के तेवर देखे, नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा कहीं मेरी बेटी के घर से तो नहीं आ रही, जियो जियो कहीं फातिमा के घर से तो नहीं आ रही। बीबी अर्ज करती हैं, जी या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई हूँ, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा घबरा क्यों रही हो, ये कोई आम घर है, ये बतूल का घर है, ये अली का घर है। झूला जबरील झुला रहा था, चकियां मीकाईल चला रहा था, हांडी इज़राइल पका रहा था, तस्बीह इसराफील चला रहा था। जिसके घर की नौकरी पे मलाइका फ़ख्र करें, उस मखदूमा को फातिमा कहते हैं। सलवात भेजिए किबला की आमद पे आवाज़ बुलंद। मेरी खुशबख्ती है, मेरी सआदत है कि माशाल्लाह सैयद बुजुर्गवार तशरीफ़ फरमा है। किबला इजाज़त हो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। दुश्मन की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर, कितनी आयात हैं इस सूरा में? बहुत शुक्रिया। कितनी आयात हैं? 3। बज़ाहिर कुरान का सबसे छोटा सूरा है, मगर मैं समझता हूँ है छोटा मगर फजीलत में सबसे बड़ा है। मुमकिन है किसी जवान के जहन पे ये ख्याल दस्तक दे, मौलाना क्या कह दिया, सूरह बकरा इतना लंबा सूरा है, वो अफजल नहीं। ये आपसे किसने कह दिया जो लंबा हो वो अफजल भी होता है? सूरह बकरा गो के लंबा सूरा है, कुरान का सूरा है, अपनी शान है, लेकिन याद रखना बकरा भी है तो ये सदका कौसर का है। हाँ, सारा कुरान जिस सूरा के सदके में आज अपनी जगह मौजूद है वो सूरह कौसर है। दुश्मन की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा जाता है। दुश्मन की आदत थी मोहम्मद को ताने देना। अल्लाह मोहम्मद के चेहरे पे ये मुरझाया हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दुश्मन ताने देता था, कुरान जवाब देता था। एक मरतबा ताना देने वालों ने ताना देते कहा, लास्ता मुरसला तू रसूल नहीं है। फ़ौरन किताब खुदा बोल उठी, इन्ना कलमिनल मुरसलीन, अभी हमने तुझे रसूलों में से बनाकर भेजा है। ताना देने वालों ने ताना देते कहा, अंता बेमजनून, तू दीवाना है। कुरान ने फ़ौरन कहा, माँ अंता बेनेमत रब्बिका बेमजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना बना के तो नहीं भेजा। दुश्मन ने ताना देते कहा, ले शायर मजनून, ये शायरी करता है, ये जो कलाम पढ़ता है ये इसका अपना कलाम है, ये शायरी है। कुरान ने फरमाया, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी ला, तेरे रब ने तुझे शेरों की तालीम तो नहीं दी। दुश्मन ने ताना देते कहा, कालू मा लिहाजा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाजार में भी चलता है। फौरन किताब खुदा बोल उठी, मा अरसलना कबलका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक, हबीब घबरा नहीं, तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना खाते थे, सारे बाजार, मुझे दुख होगा जो बंदा इस जुमले पे खामोश रहा, सारे खाना खाते थे, सारे बाजारों में चलते थे। एक मर्तबा ताना देने वालों को ताना देने का और मौका मिल गया और कहने लगे, ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापिस ले लिए, अब बेटा कोई नहीं, तेरी नस्ल नहीं है, तेरी नस्ल नहीं, तेरा मिशन नहीं है। फौरन गैरत किरदगार को जला लाया, आवाज आई, हबीब घबरा नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे सैयदा अता की। दुश्मन की जानिब से ताने के जवाब को कौसर कहा जाता है। बज़ाहिर छोटा सूरा है मगर अपने अंदर जो फसाहत, जो बलागत, जो वुस्सत रखता है वो अपनी मिसाल आप है। ए हबीब, हमने तुझे कौसर अता की है, हमने,
मैंने नहीं, ये नहीं फरमाया आतैतू का, मैंने तुझे अता की नहीं, हमने। चलो मैं इस बात को मजीद खोलता हूँ किबला की मौजूदगी में और उनकी ताईद लेते हुए। कभी अल्लाह अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है और कभी हम। ये आम बंदे की थोड़ी किताब है कि हम लिखना था गलती से मैं लिख दिया, मैं लिखना था गलती से हम लिख दिया। भाई ये कुरान है, कलाम खुदा है, हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है, जो उतरा ही मोहम्मद के कल्ब पे है, जो आया ही अहले बैत के घर का कसीदा बन के है, जो लाने वाला भी जबरील है, अल्लाह का कलाम। तो फिर क्या वजह कभी मैं कभी हम? बात पे तवज्जो। जब अल्लाह सिर्फ अपनी तरफ निस्बत दे तो मैं कहता है, जब अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करे, हाय 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 जियो, गुरूर करे, चैलेंज करे, तो हम कहता है। दुश्मन एक दफ़ा ताना देते कहा था ना, ये जो कलाम पढ़ता है मोहम्मद ये इसका अपना कलाम है। गैरत किरदगार को जलाला है, फरमाया खबरदार, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने नाजिल किया है। हिम्मत है तो इस जैसा एक सूरा भी लेकर आओ। जब हम कहता है तो चैलेंज, तकब्बुर, गुरूर, और जब मैं कहता है तो सिर्फ अपनी तरफ निस्बत, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ। इब्राहीम को जब अल्लाह ने इमामत अता की, क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। ये है मैं। हम सुनोगे सूरह कसस आयत नंबर 5, वन नुरीदु अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा है कि जिन लोगों को ज़मीन में मज़लूम बनाया गया, हम उन्हें इमाम बनाएंगे, हम उन्हें वारिस, व नजअलहुम, किबला मौजूद है, व नजअलहु नहीं, एक की बात नहीं हो रही, जमा की बात हो रही है। व नजअलहुम, हम उन्हें इमाम बनाएंगे, हम उन्हें वारिस बनाएंगे। पता चला तुमसे एक अली वारिस का नारा बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ने हमें 12 वारिस अता कर दिए हैं। जो इमाम है वही वारिस है। लोगों को आदत है जिद करने की। मेरे जवान ने अपने घर के मेन गेट के ऊपर लिखा, मैं नौकर गाजीदा। लोगों ने भी अपने रिक्शों के पीछे लिख दिया, मैं नौकर। अच्छी बात है, कीजिए नौकरी, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन भाइयों मोहब्बत वाली बात है, नौकरों की नौकरी का क्या मजा। सहाबा अपनी जगह काबिल एहतराम है, मगर उनसे तो पूछो वो किन के नौकर हैं। नौकरी उनकी अच्छी लगती है जो दुनिया में भी सरदार है, आखिरत में भी सरदार है। जिद। इसी तरह हमने अपने घर पे बड़ा करके लिखा था अली वारिस, और जिद में लिखा गया अल्लाह वारिस। दुश्मन को भी अली के मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं मिला। भाई हम अल्लाह वारिस के मुनकिर नहीं है, लेकिन ये जो जिद आपने की, हम कुछ लिखते हैं, आप मुकाबले में कुछ ले आते हैं। अली और अल्लाह के मुकाबले खुद करवाते हो, फिर मुशरिक हमें कहते हो। हम तो उस पे लानत करते हैं जो अली को अल्लाह कहे, हम उस पे भी लानत करते हैं जो अली को अपने जैसा कहे, क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं, अली जोन वलीयुल्लाह वाले हैं। हम अगर या अली मदद कहते हैं तो हमसे पूछो हम क्यों कहते हैं। हम या अली मदद या अल्लाह मदद के मुकाबले में नहीं कहते, बल्कि या अल्लाह मदद तक पहुंचने के वसीले को या अली मदद कहते हैं, या अली मदद। लेकिन ये जिद बना दी गई, जो हमने करना वो मुकाबले में कुछ और कर देना। तो कुरान, बच्चे नोट करें, सूरह कसस है, आयत नंबर 5 है। इस आयत में अल्लाह ने लिखा है अली भी वारिस है, हसन भी वारिस है, हुसैन भी वारिस है।
अब जुमला कह दूं, मैंने क्या कहा था, जब हम कहता है तो तकब्बुर करता है। इब्राहीम को इमाम बनाने लगा तो फरमाया मैं इमाम बना रहा हूँ। अली को बनाने लगा तो फरमाया हम बना रहे हैं। अल्लाह चैलेंज कर रहा है, मैंने अली बना दिया, हिम्मत है तो इस जैसा लेके आओ। जब हम कहता है तो तकब्बुर करता है, न जाने कितना तकब्बुर होगा किबरिया को जब मोहम्मद को फातिमा अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे फातिमा अता की है। अब देखिए 3 आयात हैं माशाल्लाह, साहिब फ़हम मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। 3 आयतों में अल्लाह ने 5 मरतबा मोहम्मद को पुकारा। बज़ाहिर 3 है, हकीकत में 5। मोहम्मद को 5 दफ़ा पुकारा। इन्ना आतैना का, तुझे अता की 1 दफ़ा। फसल्ली, तू नमाज पढ़। ले रब्बी का, अपने रब की। वनहर, तू कुर्बानी दे। शानी आका, तेरा दुश्मन। मैं एक जुमला कह दूं, 5 दफ़ा 3 आयतों में मोहम्मद को पुकारा ना। अच्छा, तीनों आयतों का मिजाज देखो। पहली आयत में क्या फरमाया, हमने तुझे कौसर दी, हमने तुझे फातिमा दी। दूसरी आयत में क्या फरमाया, तू नमाज पढ़, तू कुर्बानी दे। तीसरी आयत में क्या फरमाया, तेरा दुश्मन अब तक, मेरा अल्लाह मोहम्मद को दे, फातिमा की बातें कर, ये दुश्मन को क्यों ले आया? आवाज आएगी तुम मेरा मिजाज नहीं समझा, मैं जब अपनों की तारीफें करूं तो दुश्मनों में लानत भी करता हूं। सूरह कौसर है छोटा सूरा, मगर इन 3 आयतों में अल्लाह ने तवल्ला भी किया है, तबर्रा भी किया है। तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। तू नमाज पढ़, तू कुर्बानी दे। तमाम अहकाम दीन को अल्लाह ने सूरह कौसर में बंद कर दिया है। अल्लाह रे फसाहत सूरह कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है, हमने कौसर अता की है। देखिए हमारे यहाँ एक मुस्तअमल है जो इस्तेमाल होती है एक शय, वो ये कि जब हमने किसी का तारुफ़ करवाना हो माशरे में तो उसके गैर से करवाते हैं। मसलन मैं पूछूं ये बच्चा कौन है, आप कहेंगे फ़लाँ शाह साहब का बेटा है, फ़लाँ इंस्पेक्टर साहब का भतीजा है, फ़लाँ कर्नल साहब का भांजा है। मैंने ये तो नहीं पूछा किसका क्या लगता है, मैंने पूछा है ये कौन है। एक जुमला मैं माशरे में नौजवानों के लिए कहूँगा, उमूमन हम मजालिस में महाफिल में बैठते हैं, नौजवान बैठे और हमने किसी से पूछ लिया भाई आपका तारुफ़ क्या है, तो वो कहने लगे मौलाना मैं जो फ़लाँ साहिब हैं मैं उनका भतीजा हूँ, वो फ़लाँ का मैं पोता लगता हूँ। भाई उन्हें छोड़े, आप कौन हैं? जब तक बंदे का अपना तारुफ़ ना हो तो उसकी भी क्या ज़िंदगी। गैरों के सहारे पे जिसका तारुफ़ हो, ये दलील है कि इसका अपना ज़ाती कमाल नहीं। लोगों ने समझा ही नहीं कि फातिमा कौन है। लोगों ने कहा मोहम्मद की बेटी है, अली की। खुदा की कसम अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी। मैं दलील पेश करता हूं। अगर इस महफिल में एक वकील बैठा हो तो मैं पूछूं कौन है ये, अब अगर आप किसी और से इनका तारुफ करवाएं तो ये इसके साथ ज्यादती हो जाएगी। जब ये अपनी पहचान रखते हैं तो बताएं वकील है, बताएं जज बैठा है, आपने गैरों के सहारे तारुफ करवाना शुरू कर दिया। यही तो वजह है ज़माने की मार्फत कहाँ, और जिसने फातिमा को बनाया वो जानता है फातिमा कौन है। जब हम फातिमा सैयदा का तारुफ करवाएं तो कहते हैं नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। लेकिन जब उससे मलाइका पूछते हैं या रब्बे व मन तहतल किसा, तो वो कहते हैं हम फातिमा व अबूहा व बादुहा व बनुहा। हम फातिमा का तारुफ मोहम्मद के जरिए करवाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा के जरिए। मोहम्मद का तारुफ अली मौला। जो अर्श पे बज़्मे मलाइका में
अहले बैत के तारुफ की पहचान बने उसे फातिमा कहते हैं। अली मौला। अगर फातिमा नबी की बेटी ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी। नबी की बेटी होना अपना कमाल है, अली की ज़ौजा होना अपना कमाल है, हसनैन की मादर होना ये अपना कमाल है। मगर ये याद रखिएगा, अगर ये रिश्ते ना भी होते फिर भी बतूल बतूल थी। बीबी मरियम मासूमा है, कोई शक नहीं। कुरान ने जिसकी तहारत के कसीदे पढ़े, बेटा भी मासूम है, लेकिन याद रखना खुदा की कसम उसे शोहर मिला ही नहीं है, उसका बाबा मासूम नहीं है। लेकिन फातिमा बाबा सैयदुल अंबिया है, शोहर सैयदुल औलिया है, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, खुद भी सैयदतुन निसाइल आलमीन है। इसे अरबी समझ नहीं आई, तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा वो जो नबियों का सरदार है, शोहर वो जो वलियों का सरदार है, बेटे वो जो जन्नत के जवानों के सरदार है, खुद वो जो कायनात की औरतों की सरदार है। पता चला ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि सरदारियां जिसका तवाफ करे। अब किसी कम्मी की क्या औकात कि उसकी बेटी फातिमा के मुकाबले करे। बीबी मरियम बतूल है, बीबी मरियम मासूमा है, लेकिन खुदा की कसम रिवायत के जुमले हैं, जब बरोज़े महशर फातिमा अल्लाह की अदालत में आएगी, नाके पे ऐसे बैठेगी जैसे शहजादियां बैठती हैं। मरियम मुहार ऐसे पकड़ेगी जैसे कनीज़े पकड़ के लाती हैं। कौन जाने मुकाम फातिमा क्या है। मरियम का पदर इमरान है, गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ़ हैदर का मिला। तारीख़ ने उम्मे मरियम के एसार का कब है ज़िक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा घर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। ज़हरा के पिसर के कदमों में, ज़हरा के पिसर के कदमों में। वमा अदरा कमल फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। रिवायत में अचट्टे मौला से पूछा गया, मौला ये लैलतुल कद्र क्या है। इमाम ने फरमाया, मेरी दादी ज़हरा। सलवात भेजिए शहजादी के साथ हवा से बना। याद रखिए, जब भी कोई अमल किया जाए उसकी मार्फत होनी चाहिए, अमल की फजीलत का पता होना चाहिए। मार्फत नहीं होगी तो अमल का मज़ा नहीं आएगा। इस दरूद को कम अहमियत का दरूद न समझे। रसूल ने फरमाया था, या फातिमा मन सल्ला अलैकी गफ़रल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहैसु कुन्तु मिनल जन्ना। ए फातिमा, जो आप पे एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, उसे जन्नत में वहाँ रखेगा जहाँ मुझ मोहम्मद को रखेगा। पढ़िए सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कौन जाने कि फातिमा क्या है। लैलतुल कद्र है हज़रत ज़हरा। और लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा अदराका, तुम्हारी इदराक की हदें वहाँ ख़त्म है जहाँ से शबे कद्र की फ़जीलतें शुरू हैं। हाँ, एक बता दूँ जुमला, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल शबे कद्र। अब मुझे बताओ, कोई बंदा सारी रात शबे कद्र जाग के गुजारे, मुसल्ले पे गुजारे, इसके जागने से क्या शबे कद्र में की अज़मत में इजाफ़ा होगा? और अगर ये सो जाए, क्या शबे कद्र की अज़मत में कमी आएगी? क्या ये 1000 महीनों की रातों से जो अफजल थी कम हो जाएगी? नहीं, इसकी मोहताज नहीं शबे कद्र। जागेगा तो बख्त अपना जगाएगा, सोएगा तो बदबख्त बन जाएगा। बतूल भी लैलतुल कद्र है। कोई बतूल को माने न माने, बतूल फिर भी सच्ची है। बतूल हर हालत में सच्ची है। हाँ, बतूल की सदाकत पे ईमान रख, बख्त जगाएगा। जुटलाएगा तो तू बदबख्त हो जाएगा, तू बदबख्त हो जाएगा। सैयदा को जुटला। सिद्दीक़तुल कुबरा है फातिमा ज़हरा।
11वें इमाम का फरमान, आका ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम तुम पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी दादी हम पर अल्लाह की हुज्जत है। ये कोई मामूली बात थी क्या? मैं पीछे वाले अहबाब शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़े इस हदीस को, आप शायद समझे नहीं कि हुज्जत होती क्या है। कायनात मौजूद है तो ये सदका हुज्जत का है, जो वहाँ से यहाँ आए सदका हुज्जत का है, जो यहाँ से वहाँ जाए सदका हुज्जत का है। अल्लाह तुझे रोज़ी दे रहा है, रोटी दे रहा है, गंदुम खा रहा है, उसका रिज़्क़ खा रहा है, ये हुज्जत का सदका है। और अगर तू यहाँ से वहाँ नमाज़ें पहुँचाए, रोज़े पहुँचाए, हज पहुँचाए, खुदा की कसम मुंह पे मार दिए जाएंगे सजदे अगर दिल में हुज्जत की मोहब्बत ना होगी। हुज्जत का सदका जो वहाँ से यहाँ, खुदा की कसम बड़ी रूहानी और मानवी मजलिस है, मैं मोमिनीन के चेहरों पे आंखों में आंसू देख रहा हूँ। वहाँ से यहाँ आए तो सदका हुज्जत का, यहाँ से वहाँ जाए तो सदका हुज्जत का, जो मिलता है हुज्जत के सदके में। मुझे बताइए ये लाइट्स ऑन है, ये किससे चल रही हैं? बिजली से। बिजली कहाँ से आती है? बिजली घर से। लीजिए इसकी तार बल्ब की, बल्ब के नाम पे खामोश हो गए। बल्ब की तार लीजिए और जाकर बिजली घर में डायरेक्ट लगाइए, बल्ब जलेगा? जलेगा, फट जाएगा। जब चलता भी बिजली से है, तार भी बिजली घर में लगाई, फिर क्यों फट जाएगा? आप कहेंगे किबला जितनी वहां से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं। हाय 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 हाय। तो फिर आपने क्या किया? इसके और उसके दरमियान ट्रांसफार्मर लगा दिया जो वहां से बिजली लेता है, फिर जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उसे दे देता है। अल्लाह है कमाल मुतलक, हर कमाल उसकी ज़ात में है। हम नाकिस है, हमारा ज़र्फ छोटा था, अल्लाह ने सारे इंसानी कमाल एक घर में इकट्ठे करके रख दिए। अब जिसको इल्म चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, रियासत चाहिए, शहादत चाहिए, विलायत चाहिए, इमामत चाहिए, तो दर बदर की ठोकरें न खाओ, बतूल के दर पे झुक जाओ। हर कमाल हुज्जत के। तो आप पढ़ेंगे 11वें इमाम का फरमान, आका ने फरमाया हम तुम पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी दादी हम पे हुज्जत है। जमाने को जो मिला 12 का सदका, जो 12 को मिला ज़हरा का सदका। मंबाए इस्मत है हज़रत ज़हरा, मंबाए कमाल है हज़रत ज़हरा, मस्दर इबादत है हज़रत ज़हरा। बल्कि मैं एक जुमला कह दूं, शायद गिरां गुजर जाए, लेकिन मैं समझाऊंगा। मकसद तख्लीक इंसानियत है ज़हरा। मौलाना ये क्या कह दिया? कुरान से टकरा गई आपकी बात। क्या भाई? कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्हों इंसानों को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। मकसद तख्लीक इंसानियत अल्लाह की इबादत है, आप कहते हैं बतूल है। तो मेरा सवाल आबिदों से ये है, डेफिनेशन बताइए इबादत की। क्या नमाज पढ़ना इबादत की तारीफ़ है? नहीं, गलत। इबादत की तारीफ़ नमाज नहीं, इबादत के मसादीक में एक मिसदाक नमाज है। कई ऐसे नमाजी हैं जिनकी नमाजें मुंह पे मार दिए जाएंगे, कई ऐसे रोज़ेदार हैं जिनके रोज़े मुंह पे मार दिए जाएंगे, कई ऐसे हज हैं। इसलिए तो नबी ने फरमाया था ना, अली अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी ज़िंदगी इबादतें करे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफ़ा मरवा के दरमियान हालत मज़लूमियत में कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। इबादत है, इबादत है, मगर दिल में मोहब्बत अली नहीं। तो इबादत की तारीफ़ क्या है? हर वो काम, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, हर वो काम जिससे खुदा राज़ी हो जाए।
वो इबादत, नमाज वो पढ़ जिससे खुदा राज़ी हो। इसलिए तो नीयत में शर्त है, नीयत हो कुर्बातन अल्लाह की, गैर शामिल नहीं होना चाहिए नीयत, अल्लाह के लिए। हर वो काम जो उसकी रज़ा का बायस बने, तो रास्ते से पत्थर भी हटा उसके लिए, ये भी इबादत है। माँ बाप का चेहरा खुशी से देख उसको राज़ी करने के लिए, ये भी इबादत है। तो इबादत वो जिस काम पे अल्लाह राज़ी हो। पूछो रसूल से, या रसूल अल्लाह, अल्लाह किससे राज़ी है? नबी ने फरमाया जिससे ज़हरा राज़ी है उससे अल्लाह राज़ी है। तो याद रखना, नमाजें पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर ज़हरा राज़ी ना होगी। बतूल की रज़ा में नबी की रज़ा है, नबी की रज़ा में खुदा की रज़ा है। सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर दी है, हमने तुझे, ये जुमला बता रहा है, हमने तुझे कौसर अता की है। मैंने क्या कहा था, अगर नबी की बेटी ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी। मैं इस बच्चे से कहूँ बेटा मैं तुझे 100 रुपया देता हूँ, ये नहीं कह रहा कि जब तुझे दूंगा तब ये 100 बन जाएगा। मैंने कहा मैं तुझे 100 देता हूँ, इसका मतलब है इसको देने से पहले 100 था, ना भी दूंगा 100 फिर भी 100 होगा। अल्लाह ने फरमाया हमने तुझे कौसर अता की है। फातिमा फर्श पे हो फिर भी कौसर है, अर्श पे हो फिर भी कौसर है। फसाहत सूरह कौसर को तो देखिए, बतूल के फ़ज़ाइल का समंदर है, बहरे बेकरां है सूरह कौसर में। चलिए मेरे साथ जहां लेके जाना चाहता हूं आपको। अल्लाह ने हम पे अताओं का एक सिलसिला रखा, अता पे अता, अता पे अता, शुमार भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। सबसे पहला करम उसने हम पे ये किया कि हमें नीस्ती से हस्ती अता की, अदम से वजूद दिया। हम कुछ ना थे, उसने कुछ बना दिया, ये उसकी अता है। जब उसने हमें कुछ बना दिया फिर उसने सोचा कि जिन्हें बनाया है इनमें से बाज़ को और अता करो, फिर उनमें से बाज़ को चुन के इंसान बना दिया, ये भी उसकी अता है। अब इंसानों में से उसने चाहा इनमें से बाज़ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उनको चुन के अपने नबी की उम्मत में लाके मुसलमान बना दिया, ये भी उसकी अता है। अब उसने मुसलमानों में से सोचा इनमें से भी बाज़ को चुन के मैं और अता करूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। फिर उसने अली दे के हमें मौलाई बना दिया। ये भी उसकी अता है। अब अताओं का सिलसिला देखिए, अब जिन्हें मौलाई बनाया उनमें से बाज़ को और अता करने पे आ गया, फिर उन्हें चुन के अपना वली बना दिया, फिर उनमें से सोचा और अता करूं, फिर 1.25 लाख को चुन के नबी बना दिया। पहले मौलाई बनाया, फिर उनमें से 1,24,000 को चुन के नबी बना दिया, फिर सोचा इन 1.25 लाख में से भी बाज़ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उसने 313 को चुन के अपना रसूल बना दिया। अब 313 में से भी उस बेदिल के दिल में ख्याल आया इनमें से बाज़ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर 5 को चुन के उलुल अज़्म पैगंबर बना दिया। उन 5 में से भी सोचने लगा इनमें से एक ऐसा हो जो इन सब से अफजल हो, फिर उस एक को चुन के मुस्तफ़ा बना दिया। अब जब सारी कायनात में से उसने एक को चुन के जब मुस्तफ़ा बनाया और
मंजिले मेराजे अता पे देखा, अब चाहा इसे भी कुछ अता कर दूं, तब कहा हमने तुझे कौसर अता की है। हमने तुझे कौसर दी है, हर किसी को थोड़ी मिलती है। आप कहे मौलाना ये जो आपने भी बात की कि अगर फातिमा नबी की बेटी ना भी होती फिर भी फातिमा फातिमा थी, फिर अल्लाह ने फातिमा को नबी के घर में ही क्यों भेज दिया? किसी और घर में भेज देता, किसी ऐसे बाप के घर में जिसकी अपनी फजीलत नहीं, चलो बेटी के आने से वो बाप फजीलत हो जाता, लेकिन भेजा भी फिर नबी के घर में क्यों भेजा भाई? यहाँ बात फ़ाइलियत फ़ाइल की नहीं, काबिलियत काबिल की है। मेरे हाथ में, बच्चे समझें, मेरे हाथ में एक जग है जो पानी से भरा हुआ है और दूसरे हाथ में गिलास है जो खाली है। मैं चाहता हूँ ये सारा पानी इस गिलास में डाल दूँ, आ जाएगा? हैं? आ जाएगा? नहीं आएगा? क्या मैं पानी डालने की कुदरत नहीं रखता? क्या मैं जग उठाने की ताकत नहीं रखता? फिर इसमें पानी क्यों नहीं आएगा? ज़र्फ नहीं, मेरी कुदरत में कोई शक नहीं करेगा, बात सारे इसकी ज़र्फियत की करेंगे। अल्लाह है आलमीन के हर घर का खालिक, उसने फातिमा भेजनी थी, हर घर को देखा कौन सा घर है जहां मैं बतूल भेजूं, उसे बतूल भेजने के लिए बस एक गोद नजर आई, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। या कमाल मोहम्मद का है, बाप मोहम्मद हो, माँ खदीजा हो तो बेटी ज़हरा होती है। अगर दिल हो तो मैं मादर सैयदा पे भी दो जुमले पढ़ दूं। जब दो ऐसे समंदर मिले, एक मुस्तफ़ा एक खदीजातुल कुबरा, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की बीबी की फजीलत को छुपाने के लिए। वो बुढ़िया थी, उनसे इतना नहीं था, छोटी से ज़्यादा करते थे। मुझे बताइए एक वक्त में हमारे यहाँ कितनी शादियाँ मर्द कर सकता है? ये बड़ी जल्दी बोलें। 4। अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें शर्त है। वो क्या? अदल करे, जिसको एक को घर दिया दूसरी को भी दे, एक को पैसे देता है दूसरी को भी दे, सबको दे, अदल हो। एक से प्यार करता है तो दूसरी से भी करे। लोग सवाल करते हैं जी नबी और इमाम ज़्यादा क्यों कर लेते थे? इमाम सरापा अदल है, वहाँ सोचा भी नहीं जा सकता कि अदल कायम हो या ना हो। अगर तुम कहो बुढ़िया से नहीं करते थे, छोटी से ज़्यादा करते थे, इससे तो नबी का अदल नहीं रहता। तुमने अपनी 4 बेटियों वाली बात छुपा, बात बढ़ाने के लिए कह दिया इतना बाकियों से नहीं था, छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी को मुबाला में छोटी, हदीसे के साथ छोटी, सूरह दहर जिसकी शान में उतरा वो भी छोटी, जिसकी चादर के साए में शिफा मांगे वो भी छोटी, तो बाकी कहाँ थी? या तुम्हें नबी की अदालत पे सवालिया निशान उठाना पड़ेगा, या मान जा हर मुकाम पे फातिमा को लाना दलील है, बस एक बेटी थी वो फातिमा थी, वरना अदालत पैगंबर पे सवालिया निशान बन जाए। बाकियों से इतना प्यार नहीं था, छोटी से था। और इसी तरह बीबी खदीजा की शान को घटाने के लिए भी जी 40 साल की बुढ़ियां थीं जब अक़्द पैगंबर में आई। आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 40 साल उम्र नहीं थी बच्चों, आपको गलत पढ़ाया गया स्कूल के निसाब की किताबों में। ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल उम्र थी बीबी की, 40 साल नहीं थी जी। बुढ़िया थी, पहले 2 दफ़ा शादी हो चुकी थी, अब तीसरी दफ़ा। याद रखना ज़माने वालों, खदीजा कंवारी थी, और ये फजीलत भी सिर्फ खदीजा को है जिसको मोहम्मद कंवारा मिला है। और किसी को नहीं मिला। याद रख
गुफ्तगू कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। नबी की सारी बीवियां हमारे लिए काबिल एहतराम है, नबी का हरम है, हम एहतराम करते हैं, तौहीन के कायल नहीं। लेकिन किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। बाकी वो है जो मोमिनों की माएँ हैं, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ है। ना 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 ना, जो पीछे वाले हैं जुमला संभालना। अरे बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही। खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। कौन जाने खदीजा। ये जुल्म है तारीख का कि बुढ़िया थी, कंवारी नहीं थी। पहली एक शादी हो गई, वो शोहर चला गया, दूसरी शादी हो गई, वो शोहर चला गया। अब बीबी को कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। जाहिलो, झूठ बोलने के लिए भी पहले सोचो। जिसने तीसरे नंबर पे शादी करनी हो वो नखरे नहीं करती। रिश्ता पसंद नहीं आता था, एक शादी हुई। अपनी अकीदत का एक जुमला कहूँगा, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। खबरदार ये मत कहना कि पहले किसी और के अक़्द में थी। अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को भेजना हो उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। शायद बच्चे ना पहुँचे मेरी इस बात पे, लेकिन जो माशाल्लाह जिनके चेहरों से माशाल्लाह दाद और दुआ के आसार नज़र आ रहे हैं, मैं आपके लिए एक जुमला कहूँगा। ये वो बीबी है जो ज़माना जाहलियत में भी ताहिरा कहलवाती थी। कौन जाने खदीजा, जिसको बतूल मिले उसे खदीजा कहते हैं। और याद रखना, आज की गुफ्तगू का नतीजा और पैगाम, ये जो अय्याम फ़ातिमिया मनाए जा रहे हैं, जवानों, बीबी जो दरबार में तशरीफ़ ले गई थी, मैं मंज़िल फ़ज़ाइल पे हूँ, संभालिएगा। ये बहाना था सिर्फ फदक, चंद खजूरों की मोहताज वो क्या हो जिसका हक महर सारी कायनात हो। उससे इन खजूरों की ज़रूरत नहीं। दो मकसद थे, एक अली की विलायत, एक गासिबों के चेहरे से नकाब उतारना। आप देखिए खुतबा, उलमा से पूछिए पूरी जिम्मेदारी से, बीबी ने पूरे खुतबे में, खुतबा फदक में सिर्फ चंद जुमले मीरास के हवाले से बयान फरमाए, सिर्फ चंद आयात पढ़ी कि तू अपने बाप से मीरास पाए तो ठीक, मैं पाऊँ तो गलत। सिर्फ चंद आयात बीबी ने पढ़ी, लेकिन सारा खुतबा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नबूवत, विलायत, इमामत, और उसी पे बीबी ने जुमला देखते हुए फरमाया था, तफ़िर्रून मिनल क़िताल, तुम अली के मुकाबले में आओगे जो मैदानों से भागा करते थे। तुम अली के मुकाबले में आओगे। भाई की आमद पे सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। मेरे बहुत ही प्यारे भाई नजम भाई तशरीफ ले आए हैं। बस मैं भी बात मुकम्मल करूं तो एक वाक़या मैंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में, मसाइल से 2 मिनट पढ़ूंगा। कौन सैयदा, मुदाफ़िए विलायत सैयदा, मुबल्लिग़े विलायत सैयदा, राहे विलायत में पहली शहीदा सैयदा। बहुत बड़ा नाम गुजरा है हमारे मकतब का, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी किबला साहिब अल-गदीर, जिसने 11 जिल्दें सिर्फ एक हदीस की तशरीह में लिखी, मन कुन्तु मौला, और मुख्तलिफ एडिशंस में उसकी मुख्तलिफ जिल्दें आ चुकी हैं। आज भी अगर आप ज़माने से पूछें, जो जो मजहब हक्का के दायरे में आ रहा है, वजह क्या है? हक़ सैयदा। 1400 साल के बाद भी जो शहजादी आज विलायत का पैगाम घर घर पहुंचा रही है, उसे सैयदा कहते हैं। अल्लामा अमीनी, बहुत बड़ा नाम। 40 साल लगे अल्लामा को अल-गदीर लिखने में, एक किताब लिखने में। कितना अर्सा लगा? 40 साल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दौर है कि आपको कोई किताब लिखनी हो, मकाला लिखना हो तो आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, सारी बातें सामने आ जाती हैं। वो दौर तो ऐसा था नहीं।
उस दौर में उलमा के किताब लिखने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्कों में, शहरों में जाया करते थे और पैदल सफ़र, ऊँटों पे सफ़र। इसी सिलसिले में अल्लामा अमीनी शाम पहुँच गए। वहाँ के उलमा को पता चला कि शियों का आलिम आया है। उन्होंने कहा आलिम है, यूँ करते हैं कि दावत करते हैं, महफिल सज जाएगी। दावतनामा भेज दिया गया। अल्लामा अमीनी ने फरमाया देखो इस शर्त पे मैं दावत कबूल करूँगा कि मैं मुनाजरा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मुनाजरे की नीयत से ही नहीं आया, मैं तहकीक की नीयत से आया हूँ, बैठेंगे गपशप होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तवज्जो है, मैं बयान कर रहा हूँ कि सैयदा आज भी मुबल्लिग़ा विलायत अली है। अल्लामा अमीनी आ गए। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा तशरीफ़ फरमा थे, दरमियान में वकील विलायत अली। हाँ, चूँकि महफिल उलमा की थी, उन्होंने कहा यूँ करते हैं कि अपनी महफिल को मुतबर्रिक बनाने के लिए हर आलिम एक एक हदीस तिलावत करे, लेकिन हदीस वो पढ़ी जाएगी जो बाकियों के नज़दीक भी अथेंटिक हो, मुस्तनद हो, काबिल कबूल हो। ठीक है, आप पढ़िए मौलाना हदीस। उन्होंने पढ़ी कोई हदीस, सबके नज़दीक ये ठीक है जी, बिल्कुल हमारी किताबों में भी है। आप पढ़िए, आप पढ़िए। अब बारी आ गई अल्लामा अमीनी की। हुजूर आप पढ़िए कोई हदीस। हुजूर ने फरमाया, अल्लामा अमीनी ने फरमाया देखो मैं हदीस पढ़ूंगा, लेकिन शर्त है उस हदीस के बाद छोटा सा तज्जिया भी होगा। जी ठीक है। अल्लामा ने फरमाया मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जहलिया। जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। अल्लामा ने फरमाया आपके नज़दीक ये हदीस ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपके नज़दीक? बिल्कुल आपके। अलबत्ता अल्फाज आगे पीछे हैं, मतन में तरमीम है, लेकिन मफ़हूम सबका यही है कि जो बंदा अपने दौर के इमाम की मान गए। तब अल्लामा ने फरमाया जब बतूल अली को इमाम मान के जन्नत की सरदार है तो हम भी अली और वलीउल्लाह पढ़ के जन्नती हैं। फिर हमें कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। आज भी हमारे मकतब की बुनियाद हज़रत सैयदा हैं। जितना हो सके बीवी का जिक्र आम करें, जो कर सकते हैं करें। हम साहिबान मिंबर हैं, हम मिंबर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे सैयदा की सदाकत को बयान करें ahsan तरीके से, दलाइल के साथ। आज भी शिफा का बायस सैयदा है। मशहद मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है हज़रत आयतुल्लाह मिलानी का। किबला जर्मनी से दो मियाँ बीवी मशहद में पहुँच गए, 8वें बादशाह की ज़ियारत की और आयतुल्लाह मिलानी के दफ्तर से रुजू किया कि हमें आयतुल्लाह मिलानी से मुलाकात करनी है। मुलाकात की इजाज़त मिल गई, मुलाकात के लिए पहुँच गए। आयतुल्लाह मिलानी ने फरमाया खैरियत से आए हैं? उन्होंने कहा जी हम मुसलमान नहीं, जर्मनी से आए हैं, मियाँ बीवी हैं, आप इस दौर में मरजा हैं, मरकज़ हैं तशय्यो का, हम आपको एक बात बताने आए हैं। आयतुल्लाह मिलानी ने फरमाया जी बताइए। कहने लगे कि हमारी 18 साल की एक जवान बेटी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हम हर डॉक्टर के पास गए मगर कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता था। हमें एक तबीब मिल गया, उसने कहा मैं इसका इलाज करूँगा, आपकी बेटी का ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं देता, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन मर जाए क्योंकि इसकी पसलियाँ टूट गई हैं। कहते हैं ये जुमले जब हमने सुने एक दफ़ा तो तड़प गए। बेटी का निचला हिस्सा माजूर हो गई थी, चल नहीं सकती थी। जब बेटी को पता चला कि तबीब ने कहा है ऑपरेशन करूँगा, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन मर जाऊँ, उसने कहा बाबा मेरा ऑपरेशन ना करवा, मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती, मुझे बिस्तर पे लटा दे, जब वक्त आएगा मैं चली जाऊँगी। कहते हम बेटी की मान के घर आ गए। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी जो इसी ईरान से ताल्लुक़ रखती थी, उसे हम एहतराम से बीबी कहा करते थे। एक दिन हमारी बेटी और वो बीबी बंद कमरे में बैठे थे, बेटी बातें करने लगी, बीबी
मुझसे कोई गलती हो गई माफ़ करना, नहीं मालूम मैं कब चली जाऊं। अचानक बीबी ने कहा, देख मैं तुझे एक तबीब का पता देती हूँ। उसने कहा, कौन सा तबीब? बीबी ने कहा, वो तुझे ठीक कर देगा। तड़पी बीबी, मुझे नाम बता, कितने पैसे लेगा, मैं बाबा से बात करती हूँ। उसने कहा, वो पैसे भी नहीं लेता। हमारी बेटी ने कहा, है कौन? बीबी ने कहा, देख मैं हूँ सैयदजादी, मेरी दादी ज़हरा की भी पसलियाँ टूट गई थी। तू ऐसा कर, बीबी को पुकार, वो तुझे शिफा देगी। गैर मुस्लिम थी, जानती नहीं थी पुकारना कैसे है। बीबी ने तरीका बताया, रुख कर जन्नतुल बकी का और कह दे, ए टूटी पसलियों वाली फातिमा ज़हरा, तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, मुझे शिफा दे दे। वो बीबी कहती है, वो तवस्सुल कर रही थी, मैं अपने कमरे में गई, वुज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ के मैं मुसल्ले पे बैठी। मैंने बीबी की तस्वीर पढ़ के कहा, बीबी तेरी बारगाह में एक मरीज भेजा है, बीबी उसे खाली ना पलटाना, तुझे तेरे खाली पलटने का वास्ता। कहते अभी दुआ मुकम्मल ना हुई थी, वो जो चल नहीं सकती थी वो उठ के बाहर आ गई। उसने कहा, बाबा देख मैं ठीक हो गई। बाप तड़प गया, बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी, अभी मेरी आंख लगी थी, मुझे ख्वाब में एक बीबी नजर आई, उसका हाथ पहलू में था, उसने कहा मेरे बाबा की उम्मत ने और मेरी पसलियां भी तोड़ दी थी और मुझे खाली पलटाया गया था।